मेरी माताओं, जब कोई व्यक्ति दूसरे में दोष लगाता है, दूसरे में कमी निकालता है, तो उससे पहले मेरी माताओं उसका कलेजा खुद गंदा होता है। कि रोड पर देखा ही कोई भाई और बहन जाते हैं और वो भाई और बहन बराबर के होते हैं परीक्षित महाराज। लेकिन कभी कभी संसार में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं कि बिन भाई और बहनों के ऊपर भी कलंक लगा देते हैं। तो दोष भाई और बहन का चलने वालों में नहीं, अरे तेरी खुद की नजर में है। कोई समय ऐसा नहीं है जहां लोगों ने उंगली नहीं उठाई। केवल एक सावन का महीना है ऐसा आता है जहां लोग कह जाते हैं आज भैया अपनी बहन की विदा करा करके ले जा रहे हैं। ना 12 महीनों में एक भी महीना ऐसा नहीं जो कोई समाज से बाहर निकले और बिना कलंक के वापस आ जाए और खुद की नजर संभाल ले, बस हो गया भजन। इस भजन करने की जरूरत नहीं। एक बार की बात है परीक्षित महाराज, नजर की बात आई तो व्यास भगवान ने एक समय भागवत की जब रचना कर रहे थे तो भागवत की रचना करते समय उन्होंने एक श्लोक में लिख दिया कि स्त्री के बालों को कभी घूर करके नहीं देखना चाहिए। श्लोक का अर्थ निकल रहा है कि स्त्री के बालों को कभी घूर कर नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर जैमिनी ऋषि ने कहा कि प्रभु इस श्लोक में आप त्रुटि कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये लिखना चाहिए कि स्त्रियों के बाल को देख करके ग्रस्त साधारण मनुष्य तो मोहित हो सकता है लेकिन संत मोहित नहीं हो सकता है। तो व्यास भगवान ने कहा कि जैमिनी ऋषि कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो लिखा ही वो ठीक लिखा ही, गलत नहीं लिखा है। तुम संत हो इसलिए संत की बात कह रहे हो कि संत हो और चाहे ग्रस्त हो। स्त्री संसार की वो चीज है कि इस स्त्री के रूप को देख करके देवता भी डिगते हुए देखे, ऋषि मुनि भी डिगते हुए देखे। विश्वामित्र कितने बड़े संत थे, एक मोनिका अप्सरा के श्रृंगार में मोनिका को देख करके यानी मोहित हो गए कि ना मानो तो फिर हो जाए परीक्षा, कि हो जाए परीक्षा। मेरी माताओं, व्यास भगवान ने आज कहा कि मैंने जो श्लोक में लिखा है वो सच लिखा है। तो एक सुंदर सा उपवन बनवा करके तैयार किया है, अपनी माया के द्वारा सुंदर सा उपवन बनवा दिया। उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर उपवन यानी फूल खिल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा के झरोके भी चल रहे थे, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही है। और उसी उद्यान में उपवन में जैमिनी ऋषि का आश्रम था। जैमिनी ऋषि का आश्रम है तो जैमिनी ऋषि की कुटिया के सामने एक सुंदर सी स्त्री जिसका तन यानी पानी से भीग रहा था, वस्त्रों से शरीर उभर रहा था। जैमिनी ऋषि की नजर उस स्त्री के ऊपर पड़ी। कहने लगे देवी बहुत तेजी से बारिश हो रही है, अरे आओ इस कुटिया में आप विश्राम करो और बारिश बंद हो जाए तब आप चली जाना।
उस स्त्री ने कहा कि हे बाबा, हे ईश्वर, मैं उस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम पुरुष हो और तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं स्त्री हूँ, इस कुटिया में प्रवेश नहीं करूंगी। मैं थोड़ी देर में अपने घर वापस चली जाऊंगी। जैमिनी ऋषि कहने लगे, देवी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो संत हूँ और संत पर भी आप विश्वास नहीं करोगी तो भला किस पर करोगे? जैमिनी ऋषि ने बार बार कहा और बार बार कहने के बाद वो स्त्री थी जैमिनी ऋषि की कुटिया में आकर के प्रवेश करती है। जब जैमिनी ऋषि की कुटिया में आकर के प्रवेश किया तो जैमिनी ऋषि ने आसन डाला, आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद जलपान कराया। जलपान कराने के बाद मेरी माता बहनों, उसके बाद जैमिनी ऋषि बड़े प्रेम से पूछने लगे, देवी आप विवाहित हो या अविवाहित हो? तो उस देवी ने कहा कि ऋषिवर, आप ऋषि हो, लेकिन आपको इस विवाहित और अविवाहित से क्या लेना देना है? हम आपकी कुटिया में आए हैं, बारिश बंद हो जाएगी, हम घर चले जाएंगे। ऋषि कहने लगे, बस ऐसे ही पूछ रहा था देवी, बताओ तुम्हारा विवाह हो गया है अन्यथा नहीं हुआ है? स्त्री ने कहा, ऋषिवर मेरा विवाह तो नहीं हुआ है, मैं विवाहित नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, लेकिन आपने विवाह क्यों नहीं किया, क्या कारण है? देवी ने कहा कि ऋषिवर मेरा विवाह इसलिए अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पिता की शर्त है कि जो भी पुरुष अपना मुंह काला करके गधे की सवारी करा करके मंदिर की परिक्रमा जो करवाएगा, मेरे पिता उसी के साथ मेरा विवाह करके। जैमिनी ऋषि मन में विचार करने लगे कि मुंह काला करना पड़ेगा तब कहीं विवाह हो पाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, चाहे मुंह काला क्यों ना हो जाए। जैमिनी ऋषि ने अपना मुंह काला किया, गधे को बुलाया और स्त्री को उस गधे पर बिठा करके स्वयं उस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए चले। और मंदिर की परिक्रमा करने के लिए स्त्री के साथ चले हैं तो जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहीं पर व्यास भगवान का आसन लगा हुआ था और जैसे ही व्यास भगवान को देखा तो एकदम से जैमिनी ऋषि की शरीर की इंद्रियां जागृत हो गई। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सोचने लगी कि ये यानी व्यास भगवान की ही माया है। व्यास भगवान ने एकदम से कह दिया, बताओ उस श्लोक में मैंने गलती की या सही लिखा था? जैमिनी ऋषि हाथ जोड़ करके व्यास भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। तो कहा कि स्त्री ऐसी चीज है कि अच्छी अच्छी ऋषियों और मुनियों के तपस्या को यानी भंग कर दिया। आज कहते हैं कि खुद की नजर में जब दोष नहीं होता है तो संसार में आप चाहे कहीं भी भटकते रहो, तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगा सकता। कि मुंह काला हो जाए, लोगों ये दृष्टांत हमको सुंदर शिक्षा देता है। जब कोई खुद गलतकारी करता है तो खुद का ही मुंह काला होता है, सामने वाले का मुंह काला नहीं होता।
श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से समझाया कि राजन, पूतना जो थी कालकूट नाम का विष लगा करके गई और गोकुल के सभी ब्रजवासी उसके श्रृंगार में मोहित हो गए, सुंदर रूप देख करके मोहित हो गए। किसी ने उसको नगर में प्रवेश करने के लिए इनकार नहीं किया, नहीं रोका। छोटे छोटे बालक की नजर जब पूतना पर पड़ी है, कहने लगे भैया देख कितनी सुंदर गोपी आ रही है। दूसरा कहने लगा गोपी नहीं है, ये मैया पार्वती चली आ रही है। तीसरा कहने लगा अरे पगले ये पार्वती मैया नहीं है, ये मैया लक्ष्मी है। तब तक पूतना उन ग्वाल वालों के पास पहुंच गई। परीक्षित महाराज, जिसका शरीर सुंदर हो, कहते हैं कि सुंदरता, जिसका शरीर सुंदर हो और हृदय यानी विष से भरा हो, वही पूतना है। जिसके वस्त्र सुंदर हो और मन अस्वच्छ हो तो वही पूतना है। जिसकी आकृति अच्छी हो लेकिन कृति यानी बुरी हो तो वही पूतना है। इसलिए मेरी माताओं, किसी के चरित्र के बिना जांच किए बिना किसी के हाथ का जलपान भी करना मना किया है हमारे वेदों ने, हमारे संतों ने। इधर बालक जो थे, ग्वाल वाल जो थे, कहने लगे मैया क्या तुम यशोदा मैया के घर जा रही हो? पूतना कहने लगी क्यों? वो मेरी कौन लगती है? क्या नाता है उससे मेरा? मैं उसके घर क्यों जाऊंगी? मैया इसलिए कहा बाबा के यहाँ पर छोटे से कन्हैया ने जन्म लिया है और बा लाला के दर्शन हेतु न जाने कितनी कितनी गोपियां पधार रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप भी कन्हैया के दर्शन करने जा रही हो। पूतना भाव को बदल करके सोचने लगी मेरा काम तो यही है, मेरा काम तो यही है, मैं अपने भैया के काल को खत्म करने के लिए आई हूं। तो उसी समय बच्चों को लेकर के पूतना मैया यशोदा के द्वार पहुंची और बच्चों ने, ग्वाल वालों ने आवाज लगाई मैया यशोदा देखो ये लाला के दर्शन करने के लिए पधारी हैं। मैया यशोदा ने आसन डालो और आसन डाल करके जलपान कराया है पूतना को। पूतना को जब जलपान कराया और पूतना को जलपान कराने के बाद पूतना कालकूट नाम का विष लगा करके स्तनों में गई। परीक्षित महाराज, पूतना का यानी पूत का अर्थ है पवित्र, पूत का अर्थ है पवित्र और ना का अर्थ है नहीं। जो पवित्र नहीं है, जिसका हृदय पवित्र नहीं है, यानी वही पूतना है। पूतना का दूसरा अर्थ यानी वासना बनता है। जो मनुष्य वासना में लिप्त हो जाता है उसका हृदय यानी पूतना जैसा बन जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैया यशोदा से पूतना कहने लगी कि हे मेरी बहन, तेरे आंगन में लाला ने जन्म लियो और वही को दर्शन करने मैं तेरे आंगन